ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चल रही थी। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था। लेक्चर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखा था पिछले वीडियो के अंदर। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन से देख सकते हो। लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 4 तो क्रियाकलाप का है, एक्टिविटी का है। तो 1, 2, 3 का सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। और 4 में क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर 1 में अपन ने क्या देखा हुआ है उसके बारे में। लेक्चर 1 में अपन ने बात की थी रियल नंबर्स की, जिनका प्रतीक सिंबल जो था वो कैपिटल आर था। इसके अंदर अपन ने 2 संख्याओं की बात की रियल नंबर्स के अंदर। एक तो रेशनल नंबर इसके अंदर होती हैं, प्लस में साथ में होती हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जो रियल नंबर्स हैं उसी के अंदर आधी तो होती हैं, अपन मान सकते हैं कि रेशनल नंबर, जिनको अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बची हुई है वो क्यू डेस इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करती हैं। वो पूरी ये मिलके क्या बनाती हैं, रेशनल नंबर बनाती हैं। फिर अपन ने बात की इंटीजर्स की, जो रेशनल नंबर के अंदर ही थी, है ना। इंटीजर्स में हमने देखा कौन कौन से थे। प्रतीक क्या था इनका, कैपिटल जेड था। इनके अंदर नेगेटिव वाली संख्या है -1, -2, -3, है ना, और 0 था। और पॉजिटिव इंटीजर्स थे 1, 2, 3, 4, ये सब। पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन ने जेड प्लस बोला था, 0 को 0 इंटीजर बोला था, और नेगेटिव को जेड माइनस। और पॉजिटिव इंटीजर को अपन ने साथ में नेचुरल नंबर भी तो बोला था ना। हाँ जी, ये नेचुरल नंबर्स होती हैं। इनका नेचुरल नंबर का प्रतीक कैपिटल एन होता है। इनको अपन ने काउंटिंग नंबर भी बोला था। गिनती की संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये सारे इसी के नाम है। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और 0 भी इसमें शामिल कर दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाती हैं होल नंबर्स। क्या बन जाती हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स का सिंबल था कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर्स यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी कि रेशनल नंबर के अंदर ही, जैसे ये रेशनल नंबर का गोला है, तो इसके अंदर एक तो इंटीजर्स हो गए, ये सारे आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, -1, 0, ये सब इंटीजर्स जो है ना वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और एक P/Q वाली जितनी भी संख्याएं हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं ना। और हमने देखा था रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने देखी थी कि P/Q फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वे संख्याएं। और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 1/0 ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होती है। 2/0 ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होती है, क्योंकि नीचे Q का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। तो वहाँ पर ये अपन ने इतनी बात की थी रेशनल नंबर्स के बारे में। अब बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि पूरा आगे और बचा हुआ है जी। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, वे संख्या जिनको अपन P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ए नंबर S इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन। नहीं लिखी जा सकती है P/Q फॉर्म में, ओके। और P और Q वही है, इंटीजर्स, कंडीशन वही है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पर मैं संख्याएं लेता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी का अगर मैं रूट करूँगा ना, तो कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो इरेशनल होंगी, और कुछ ऐसी होंगी रेशनल होंगी। देखिएगा कौन सी रेशनल आती हैं, कौन सी इरेशनल आती हैं, समझिएगा कंसेप्ट को। देखिए, एक तो 1 का रूट, एक 4 का रूट, और एक 9 का रूट, ये सारी की सारी रेशनल नंबर्स हैं। ये क्या है, Q है। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है 3। यानी कि इनका जब रूट करते हैं तो इंटीजर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 इंटीजर्स है ना। और इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं, Q होती हैं। इनको छोड़ दो, 1 का रूट, 4 का रूट, 9 का रूट, ऐसे आगे और आएगा, 16 का रूट भी आएगा, उनको छोड़ दो। बाकी जो बच रही हैं वो सारी इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट अपन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे रूट
2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। √2, √3, √5, √6, √7, √8, आगे भी और आएंगी √11, √10। ओके, फिर एक होता है पाई। पाई जो होता है, हमने देखा हुआ कि पाई का मान हमने पीछे लिया था 22/7, या फिर अपन ने लिया था 3.14। ये लगभग बराबर होता है, ये हमेशा इसके बराबर नहीं होता है। पाई का मान 22/7 के हमेशा बराबर नहीं होता है, लगभग इसके बराबर होता है, लगभग 3.14 के सन्निकट होता है मान, ठीक है ना, आसपास होता है इनके 22/7 के या फिर 3.14 के, इसलिए अपन बराबर लेते हैं, है ना। ध्यान रखें, कंसेप्ट तो ये कहता है कि पाई जो वो इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रही है। 3.14 ये इसको लिख सकते हैं 314/100, तो ये भी रेशनल नंबर होगी। तो ये दोनों तो रेशनल नंबर्स हैं, जबकि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। तो कंसेप्ट कहीं बैठता ही नहीं है, ये बराबर हो ही नहीं सकती। निकटतम मान होता है, ठीक है ना, सन्निकट मान जो है ना वो लगभग बोल सकते हैं अबाउट टू ये इक्वल होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में ऐसी संख्याएं जो 0.10101000100000 ऐसी संख्याएं जो है ना, जो अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं होती है ना, ये आगे पढ़ेंगे अपन दशमलव प्रसार जो डेसिमल एक्सपेंशन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग बस यही ध्यान में रखो ऐसी संख्याएं कि 0.12, फिर आ गया 123, फिर आ गया 1234, ऐसे, है ना। ये सारी संख्याएं जो है ना जो अशांत है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रही और ढंग से इनका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा ना, अनावर्ती हो रही है कि पहले 1-2 आ गया, फिर 1-2-3 आ गया, फिर 1-2-3-4 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ख़त्म होगा नहीं, ठीक है ना। हो सकता है आगे यहाँ पे 4 की जगह पे 3 फिर से आ जाए, तो कोई एक बढ़िया फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना, अनावर्ती है यहाँ पे। तो ऐसी संख्याएं जो है ना ये क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं अपन। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई भी करना है, कारण भी बताना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट की अपन बात करें, नंबर फर्स्ट में सॉल्यूशन देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो होती है। वास्तविक संख्याओं के अंदर आपको पता है रेशनल नंबर भी होती हैं और इरेशनल नंबर भी होती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू है ये, ओके, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों ही होती हैं, ट्रू। और आप यहाँ पर अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे करोगे, कारण कैसे दोगे, क्या लिखोगे, तो वो भी देख लीजिए। साथ में आप लिख सकते हो कि ऑल इरेशनल, साथ में रेशनल नंबर भी लिख सकते हो, एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर, एक साथ बनाती हैं जी, कलेक्शन बनाती हैं रियल नंबर्स का, टुगेदर मेकअप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कि जो इरेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स हैं ये एक साथ मिलकर क्या करती हैं, रियल नंबर्स बनाती हैं। हिंदी में लिख सकते हो कथन जो वो सत्य है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्याएं एवं परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनाती हैं, वास्तविक संख्याओं के संग्रह में होती हैं, यूँ लिख सकते हो, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। तो दोनों ही होती हैं, ठीक है ना, संग्रह बनाती हैं। या यूँ लिख सकते हो कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो रियल नंबर के कलेक्शन में होती है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। इसको समझिएगा, देखिए संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है ना, आंसर नीचे लिखूंगा। अब ये कह रहा है कि √m के फॉर्म का होता है, जैसे संख्याएं हैं अपने पास में है 0, फिर अपने पास में 1, फिर 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, ठीक है। ये जितनी भी संख्या है इन सभी को अपन √m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये कह रहा है। और m यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है, अंदर प्राकृत संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होनी चाहिए। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते सभी संख्याओं को, क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो लिमिट की है। जैसे मैं बात करूँ 1 को अपन क्या लिखेंगे, 1 का रूट लिख दिया, ठीक है, ये तो लिखा गया। 2 को क्या लिखेंगे, 4 का रूट लिख दिया, ठीक है, 4 का रूट 2 होता है। 3 को लिख दिया, 9 का रूट
ठीक है, 3 होता है। -1 जो है तो 1 का रूट प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ये भी ठीक है। -2 ये -4 का रूट जो वो +2 भी होता है -2 भी होता है। √4 का मान जो है ना +-2 होता है, तो दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इतने बिंदु नहीं है, ये रियल लाइन है। रियल लाइन 1 और 2 के 1 और 2 के बीच में और भी बहुत सारी संख्या हैं। जैसे मैं बात करूँ 1/2 है ना, फिर और भी आएंगी बीच में 2 और 3 के बीच में 2.1 2.2, उनको कैसे लिखोगे? तो सभी को तो नहीं लिख सकते ना, ये तो लिमिट की है, प्राकृत संख्या तो लिमिट की है ना। कि जैसे 1 का रूट हो गया 1, ठीक है, फिर √2 प्राकृत संख्या दूसरी आती है 2, तो √2 हो गया, ये लगभग 1.41 ऐसे मान सकते हो, वो संख्या हो जाएगी। फिर √3, ठीक है ना। तो √2 और √3 के बीच में जो जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको अपन नहीं लिख सकते ना √m की फॉर्म में, क्योंकि और कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं इनके बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं ना, तो इनके बीच में कैसे लिखेंगे? तो आप क्या दोगे? फॉल्स लिखोगे यहाँ पे आंसर में, फॉल्स। और अपना कारण भी लिखना चाहिए, ठीक है ना, रीजन भी लिखना है। तो रीजन क्या लिखोगे? एक एग्जाम्पल ले लो कि बिटवीन, यही ले लो √2 और √3, बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है, देर आर इनफाइनाइटली, यानी कि अनंत रूप से, अनगिनत रूप से, मेनी नंबर्स, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी जो रियल नंबर पे होंगी ना भाई। √2 का कोई मान आएगा, ठीक है, √3 का कोई मान आएगा, लेकिन उनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी ना, √2 और √3 के बीच में भी, उनको तो नहीं लिख सकते ना अपन √m की फॉर्म में, क्योंकि m प्राकृत संख्या बोल रहा ना, ये प्राकृत संख्या बोल रहा, तो लिख नहीं सकते ना, और सारी संख्या आपके पास में है ही नहीं, और सही बात है ना। तो क्या लिखोगे? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, जो आंसर लिखूंगा ना उससे समझ में आ जाएगा। एंड दीज, जो बीच में संख्याएं होंगी ना, दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, निरूपित नहीं किया जा सकता उनको, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म √m। क्यों? क्योंकि m यहाँ पे नेचुरल नंबर है, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। थोड़ा सा मैं फिर से समझा देता हूँ क्या आंसर मैंने लिखा है। फॉल्स तो है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए संख्या रेखा पे मान लीजिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, ठीक है, ये अपन ने पॉइंट लिए हुए हैं, ये 1 का रूट हो गया, फिर आगे 4 का रूट आएगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन तो इतनी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतनी संख्याओं को इस फॉर्म में √m की फॉर्म में दर्शा सकते हैं। आगे √5 आ जाएगा, उसको दर्शा देंगे। तो √4 और √5 के बीच में भी और संख्या होंगी, √2 और √3 के बीच में भी संख्याएं होंगी, √3 √4 के बीच में भी संख्या होंगी, और अनगिनत संख्या होंगी। उनको तो अपन लिख ही नहीं सकते √m की फॉर्म में, नहीं लिख सकते ना। इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि बिटवीन √2 एंड √3 देर आर इनफाइनाइटली, अनगिनत, मेनी नंबर्स, बहुत सारी संख्याएं हैं। एंड ये संख्याएं जो है दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म √m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ओके, हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में आप लिख सकते हो कथन जो वो क्या है, असत्य है, फॉल्स है। और उदाहरण ले सकते हो, √2 और √3 के बीच अनगिनत ऐसी संख्याएं हैं जिनको √m के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, जहां m प्राकृत संख्या है। आ गया समझ में आंसर? नंबर 3 की बात करते हैं इसके अंदर। तो देखिए 3rd नंबर में क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर होती है क्या? नहीं होती जी। प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो आपको पता है कौन आ जाती हैं, रेशनल नंबर्स भी आ जाती हैं, और रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर होती नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। और आंसर आप कैसे लिख सकते हो? ऑल रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो
आर ऑल्सो इन रियल नंबर्स। और आगे लिख सकते हो कि रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होती, या इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर भी मौजूद होती है ना रियल नंबर्स के अंदर, और रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर होती नहीं है। तो नहीं होती तो फिर सारी की सारी वास्तविक संख्याएं तो नहीं हो सकती ना, अपरिमेय संख्याएं। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिख दोगे कथन असत्य है ना, कथन, या यहाँ लिख दो असत्य, फिर आगे लिख दो वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं जो इरेशनल नहीं होती, जो अपरिमेय नहीं होती, अपरिमेय नहीं होती। आ गया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। All the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. ये कह रहा है कि जो हमने धनात्मक पूर्णांक देखे थे ना, उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि सारे के सारे? हमने देखा था धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4, तो इन सभी के जो रूट हैं क्या वो इरेशनल है? नहीं है ना। 1 का रूट 1 होता है, रेशनल होता है। 4 का रूट 2 होता है, वो भी रेशनल होता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे तो नहीं है, तो आप क्या लिखोगे आंसर के अंदर? नो, नो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स आर नॉट irrational, irrational. For example, रूट 4, 4 का रूट जो वो क्या होता है? 2 है, और 2 क्या है? रेशनल नंबर है। विच इज ए रेशनल नंबर। एक पर्टिकुलर रीजन दिया करो ना आंसर के अंदर, एक बढ़िया सा आंसर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है जी। हिंदी में क्या लिखोगे? नहीं, इसी का हिंदी रूप लिख दो और क्या? नहीं, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। जैसे रूट 4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे ही रूट 9 उसका मान 3 होता है, वो भी परिमेय संख्या होती है ना। रूट 16, रूट 25, ओके। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको अपन संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा जो वास्तविक संख्या रेखा होती है, ठीक है ना। और वास्तविक संख्या रेखा है तो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं जिसमें रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, उन सभी को निरूपित किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे करोगे रूट 5 को? हालांकि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए पेन पेपर की मदद से, जिसके ऊपर मैं ज्योमेट्री टूल्स का यूज़ करूंगा, और रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन सभी को लेते हुए रूट 10 है ना, इन सभी को कैसे निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे, वो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये 0 होता है, आपको पता है। 0 को अपन ने O बिंदु ले लिया, ठीक है। रचना भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। फिर 2 यूनिट का एक चाप ले लीजिए, यहाँ पे एक रेखाखंड ले लीजिए, 2 यूनिट का बिंदु दे दीजिए इसको A। ये जो दूरी है ये 2 यूनिट है, 2 इकाई है। A बिंदु के ऊपर 1 यूनिट का, 1 इकाई का 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 इंच ले लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से बराबर होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया तो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 इंच लिया है तो ऊपर ये 1 इंच, ये 1 इंच का परपेंडिकुलर ले लीजिए, ठीक है ना, लंब ले लीजिए 1 इंच का, 1 सेंटीमीटर का अपने हिसाब से, ठीक है। ये ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दीजिए बी बिंदु। 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर है, ओ को बी से मिला दीजिए, ठीक है। तब ये एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा? ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर। ओ बी है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ओ ए आधार है तो आधार का स्क्वायर, और ए बी लंब है तो लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार यानी कि बेस, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ से वैल्यूज़ आपको पता है, ओ ए की कितनी है, ओ ए है 2 तो 2 का स्क्वायर, ए बी है 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 तो ये हो जाएगा 5। ओ बी का स्क्वायर जो है वो 5 आता है तो ओ बी कितना आएगा, दोनों तरफ रूट करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा ओ बी का, ओ बी बराबर आ जाएगा √5। ओ बी √5 है, ये आ गया √5। संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, कंपास की मदद से ओ बी जितना चाप भरेंगे अपन, और यहाँ ओ पर, इस ओ पर कंपास को रख के एक चाप काट देंगे इतना ही, ओ बी जितना ही, ऐसे चाप काटेंगे, ऐसे ऐसे चाप काट देंगे। उस बिंदु को सी नाम दे देंगे। ओ सी बिंदु जो है, यानी कि ओ सी ये जो है ये दूरी है √5, और सी बिंदु जो ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, सी वाला बिंदु √5 को। ठीक है, ये 0 हो गया, बीच में यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये ए जो वो 2 हो जाएगा, और ये सी जो है ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर आगे 3 आ जाएगा, बात समझ में आ गई, फिर आगे 4 भी होगा इस तरह से। तो इसकी रचना भी आप कर सकते हो और इस तरह से बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो √5 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों वो क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्टिविटी वाला है, वो आप सभी को करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा हिंट दी हुई है कि आपको इसकी रचना करनी है इस तरह से कि ओ पी आपने ले लिया 1 यूनिट का, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिया P1 P2, फिर ये √2 हो गया, फिर आगे √3 आ जाएगा, ऐसे √4 आ जाएगा, √5 √6 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है जी, और ये डायग्राम ऐसे पूरा गोल गोल घूम जाएगा इस तरह से, इस पर 90 डिग्री, फिर ऐसे, फिर इस पर 90 डिग्री, फिर ऐसे, और ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा लास्ट में। ये आपको करना है, एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपनी 1.2 हो जाती है कंप्लीट। घबराइएगा मत, यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो है ना कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करवा दिया, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सभी के लिए, है ना। उसमें मैं कंपास की मदद से अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, √2 √3, ये एग्जाम्पल्स के अंदर भी है √2 √3। ठीक है ना, और क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम के अंदर, तो √2 √3 √5 और भी जो इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा, सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं को मैं रिप्रेजेंट करूँगा संख्या रेखा के ऊपर। ओके बच्चों, थैंक यू। और जाते जाते आपको बता दूं मैं कि लाइव क्लासेज भी अटेंड करवाता हूं, मैं चलाता हूं जी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, लाइव क्लासेज के लिए मैंने वैसे नंबर दिए हुए हैं, ये रहे लाइव क्लासेज के लिए 8112282967, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। थोड़ी सी फीस है जी इनकी, उसमें मैं मटेरियल देता हूँ ना, अच्छे से बढ़िया मटेरियल देता हूँ। जैसे यहाँ पे बात करें तो लाइव क्लासेज तो अपनी होती ही हैं, है ना, लाइव क्लासेज तो हैं, साथ में लाइव क्लासेस के साथ में ही जैसे आप डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ में। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अटके हुए हो तो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो कॉल करके। ठीक है, साथ में आपको मैं मॉडल पेपर दूंगा, ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, साथ में टेस्ट पेपर भी आप लोगों का लिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट्स भी आपको दिए जाएंगे, है ना, होमवर्क दिए जाएंगे, सारा काम होगा। ठीक है ना, अब पढ़ाई तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि जो ट्यूशन देगा, जो लाइव क्लासेस चलाएगा, सारा सब कुछ वही कर देगा। पढ़ना तो थोड़ा बहुत आप सभी को भी पड़ेगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को एकदम मैनेज करके दे दूंगा सारा सब कुछ। ओके, और कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ जी। मेरा विश्वास जो है ना, बच्चों के अंदर मैंने विश्वास ही देखा है कि मुझ पर विश्वास करते हैं बच्चे, इसलिए मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना जी, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके, कॉल भी कर सकते हो इन नंबर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।